तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। एनडीए की जब तैयारी आप शुरू करते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे कम उम्र है 10th के बाद बच्चा 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम में लग जाता है, बिकॉज वो चाहता है कि 11th के बाद मिलने वाले पहले अटेम्प्ट में ही अपनी सफलता को सुनिश्चित करे। और देश में इकलौता एग्ज़ाम है जो 12th अपीयरिंग में आपको मौका देता है। 12th अपीयरिंग में भी उसी साल आपको मौका देता है जिस साल आप 11th क्लियर कर लेते हैं। दैट मीन 11th के बाद जो अपकमिंग आपका सितंबर अटेम्प्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि जितने भी हमारे बच्चे इस समय 10th का एग्ज़ाम डन कर लिए हैं, तो 2025 में जो सितंबर का अटेम्प्ट है एनडीए के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ 12th के बाद भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो मुझे लगता है बड़ी कम उम्र होती है। इस दौरान बहुत सारे रीज़न आई फैक्टर्स को लेके आते हैं जो मेडिकल कॉज का एक बड़ा रीज़न बनता है। तो अक्सर ये बड़ा भ्रम लोगों द्वारा फैलाया जाता है कि हाँ, आप मेडिकली फिट नहीं हैं क्योंकि आपको स्पेक्स लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए, सभी गार्जियन के लिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। आई स्टैंडर्ड समझना एनडीए के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कुछ भी आपने सोचा है तो आज का ये वीडियो बहुत काम का है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी करने जा रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज दे शुड नो रियलिटी, उनको सच्चाई पता चले और कॉन्फिडेंट होकर के वो एनडीए की तैयारी में लगें और अपना भविष्य बिल्कुल नेशनल डिफेंस अकेडमी में श्योर शॉट करें। तो आज एनडीए एंट्री को लेकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आई विजन के स्टैंडर्ड को 6/6, 6/9 क्या है, आई साइट कितना होना चाहिए, विजन स्टैंडर्ड्स क्या हैं एनडीए के लिए, इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आसान भाषा में समझना। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी की हम बात करेंगे। इंडियन आर्मी की हम बात करेंगे जब नेशनल डिफेंस अकेडमी में आप जाते हैं तो जैसे आपको पता है कि आपके पास तीनों ऑप्शन होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो अब आर्मी के लिए हम सबसे पहले समझेंगे। ऑब्वियसली हैव 6/6 विजन while reading from the distance vision, while reading from the Indian Army eyesight test chart using the better eye। भाई 6/6 है तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। अब 6/6 कोई बाहर से देख के नहीं बता सकता। उसके लिए ऑब्वियसली आपको आई टेस्ट कराना होता है। और मैं बड़े गर्व से पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर जो मेजर कलसी क्लासेस ने डेवलप किया है, उसका एक ही विजन है कि देश के अंदर जो ये एक भ्रम, कन्फ्यूज़न मेडिकल को लेकर के डराया जाता है, उसको हम जड़ से ख़त्म करते हैं। और हमारे मेडिकल सेंटर से 100% गारंटीड बच्चे मेडिकल इन होते हैं। तो बिल्कुल वहाँ से हम आई साइट स्टैंडर्ड देख लेते हैं आपका। फिर दूसरा जो कन्फ्यूज़न 6/9 को लेके, उसको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। हैव एटलीस्ट 6/9 विजन वाइल रीडिंग फ्रॉम द डिस्टेंस विजन चार्ट, मतलब 6/9 भी हो वाइल रीडिंग फ्रॉम द इंडियन आर्मी आई साइट टेस्ट चार्ट यूजिंग द वर्ड्स आई इधर विद आर विदाउट ग्लासेस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि एलिजिबिलिटी 6/6 की ही नहीं है, एलिजिबिलिटी 6/9 की भी है इंडियन आर्मी के अंतर्गत। हाँ, आप स्पेक्स लगा के उसको 6/6 कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं भी किया है तो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। 6/9 का जो आई विज़न है वो इंडियन आर्मी के लिए एक्सेप्टेड है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज़ क्लियर हो जाए। अब दूसरा आता है कि नॉट हैव मायोपिया। दैट मीन भाई, आप होता ना निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के विषय में आप अक्सर सुनते हैं, बट अब ये है कि सब मेडिकल की टर्मोलॉजी है। अब इन सबको मैं आपको थ्योरेटिकली समझा तो रहा हूँ, लेकिन इनका फीडबैक आप ऐसे व्यक्ति से मत लीजिए जो एग्जैक्टली इसका स्पेशलिस्ट ही नहीं है। तो ये सब मेडिकल टर्मोलॉजी है। जब आप आते हैं हमारे मेडिकल सेंटर पे तो यहाँ जो हमारी टीम है वो आपको टेस्ट कर लेती है, आपके आई पैरामीटर्स को ओके कर देते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है। सिंपल कहा गया, नॉट हैव मायोपिया आर द नियर साइटनेस, जैसे मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष मोर देन 2.5D से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव पावर मोर देन, मतलब पावर जो आपकी होनी चाहिए 2.5D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब भाई देख लीजिए आप ओवरऑल, जब आप स्पेक्ट्स जाएंगे टेस्ट कराने तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आपका पावर जो ग्लास है उसका पावर एग्जैक्टली क्या है। तो वो 2.5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मायोपिया के केस में, और जिसको आप कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष के केस में, ठीक है ना। अगला आता है नॉट हैव हाइपर मेट्रोपिया और फॉर साइडनेस, दैट मीन दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। इस केस में आपका 3.5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अस्टिग्मेटिज्म की बात करें या सिलेंड्रिक विजन की हम बात करें तो द कैंडिडेट शुड नॉट हैव पावर मोर देन 3.5D, 3.5 से ज़्यादा का पावर नहीं होना चाहिए, किसमें, दूर दृष्टि के केस में, ठीक है ना। तो जब आप आई से चेक कराएंगे तो देखा जाएगा पहले कि आपको निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। उसके अनुसार जो आपका 2.5D बताया जा रहा है यहाँ पे, जो ग्लासेस आपके लग रहे हैं, इससे ज़्यादा के पावर के नहीं होने चाहिए निकट वाले में और दूर वाले में 3.5। इतना क्लियर हो रहा है। जब आएंगे तो बहुत बड़ी चीज़, इसको लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन बच्चों की आंखें सही होती हैं, ठीक है ना। हाँ, बस ये है कि कुछ को कन्फ्यूजन रहता है, टेस्ट हो जाएगा तो सही है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कम विजन है आपका, एक आँख से ज़्यादा दिखता है, एक से थोड़ा कम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एक्सेप्टेंस है इंडियन आर्मी के अंतर्गत। अब आता है बी एबल टू रिकॉग्नाइज द ऑल शेड ऑफ रेड कलर एंड ग्रीन कलर, मतलब
बिल्कुल आपका कलर ब्लाइंडनेस तो होना ही नहीं चाहिए। तो कलर विजन स्टैंडर्ड देखो CP3 तक अलाउड है, यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं। CP1 2 ही नहीं, CP3 तक अलाउड है भैया, तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। प्रोड्यूस सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट नीदर देन कैंडिडेट आर नॉट हिज आर फैमिली मेंबर सफ़र फ्रॉम द, जैसे कि आप कहते हैं कॉन्जेनिशियल नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि लोगों को पता है कि जो है लोगों को रतौंधी टाइप की होती है, पारिवारिक एक लक्षण है ये अनुवांशिक टाइप का, तो इसका सर्टिफिकेट भी मांगेगा अगर किसी के यहाँ है तो। नॉट हैव अंडरगॉन एनी लेसिक सर्जरी, नहीं अलाउड है। ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट 18 साल के ऊपर उनको अलाउड है, आपको नहीं है, एनडीए वालों की बात कर रहा हूँ। देयर आइज करेक्ट एग्जिस्टिंग रिफ्रैक्टिव एरर्स, नॉट हैव एनी एविडेंस ऑफ विजुअल एक्यूटी, मतलब किसी भी तरह की विजुअल एक्यूटी में कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो ये मोटा मोटा आर्मी को लेके मैंने बताया। अब आता है नेवी के स्टैंडर्ड, तो नेवी में आंख बंद करके 6/6 का ही पैरामीटर है, इसके अलावा कोई पैरामीटर है ही नहीं। एंड विद ग्लासेस अगर आप 6/6 का करेक्ट विजन मेंटेन कर रहे हैं, विदाउट ग्लास मेंटेन कर रहे हैं, दोनों ही। अब यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा, विथ ग्लास अगर 6/6 हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं इंडियन नेवी में भी, और विदाउट ग्लास 6/6 हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, तब तो फिर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। यहाँ देखो आपका बदल गया, दैट मीन यहाँ अगर हम मायोपिया देखें निकट दृष्टि दोष में तो आपका 0.75 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया में देखा तो 1.5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आई टेस्ट करेंगे तो देख लेंगे कि 0.75 और 1.5D है कि नहीं, तभी नेवी की एलिजिबिलिटी आपकी तय होगी। बाकी कलर परसेप्शन इसमें CP1 ही है, जैसे वहाँ CP3 था आर्मी में, तो यहाँ कलर ब्लाइंडनेस का जो स्टैंडर्ड है CP1 तक ही मांगा गया। एयरफोर्स में भी कि कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 6/12 अनकरेक्टेड विजन, विजन विदाउट ग्लासेस एंड करेक्टेड विजन विद द 6/6, मतलब आपका 6/12 तक चल जाएगा इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है ना, ग्राउंड ड्यूटी ऑप्शंस में, लेकिन ग्लास लगा के 6/6 हो जाना चाहिए। यहाँ भी वही है 0.75, और जो है उसकी बात करें तो 1.5D निकट और दूर का, और यहाँ भी CP1 ही अलाउड है आपके लिए, ठीक है ना। ये रहा मेडिकल सेंसर, मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर का, तो यहाँ हर डिपार्टमेंट होता है, आई डिपार्टमेंट अपना अलग है, ENT अलग है, हर पैरामीटर में पूरा मेडिकल होता है। और 100% तो जितने भी देश के बच्चे हैं एनडीए के प्रिपरेशन वाले, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहने की ज़रूरत है, डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। पता चला पूरी तैयारी शुरू कर डाली और स्टार्टिंग पॉइंट में ही गड़बड़ी है, ठीक है, तो इसको नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। आपको ये बात समझना होगा, देश के सभी एनडीए के बच्चों, कहीं भी तैयारी आप कर रहे हो, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये गलती मत करिएगा। और हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ये गलती कहीं ना कहीं रिपीट की है, तो मैं समझता हूँ कि आप वो मिस्टेक ना करें, इसलिए एक बार ये चीज़ ज़रूरी है। उसके लिए सिंपल मेडिकल सेंटर आइए, 6390103030, क्योंकि मेडिकल सी का एक ही उद्देश्य है, रिटर्न भी, SSB भी और फाइनल मेडिकल भी, और 100% आपकी सफलता की गारंटी के साथ हम आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी भेजते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी और आपके आई स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और ये नंबर बिल्कुल सेव कर लीजिए, मेडिकल का है, इसको फटाफट कॉल करके कोई भी कन्फ्यूजन हो तब भी क्लियर कर सकते हैं। और मेडिकल तो हम आपका करा ही देंगे 100%, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।